अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो खत्म हो गए लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हमला किया। उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री मेदिनीपुर में थे और उस इलाके में जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के झंडे आसपास लगे नजर आ रहे हैं। एक शख्स डंडा लेकर दौड़ता हुआ आता है, कार पर हमला करता है। कार का ड्राइवर गाड़ी को वापस मोड़ने की कोशिश करता है लेकिन हमला हो जाता है, कार के शीशे टूट जाते हैं और डंडा अंदर आके गिरता है। विदेश राज्य मंत्री ने इस वीडियो को अपने ट्विटर पर साझा किया है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बीजेपी के उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में आया है पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर। और इस प्रतिनिधिमंडल में जो सदस्य हैं वो बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिन कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है, जिन कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, जिन कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, उन कार्यकर्ताओं के घर जाकर ये सांत्वना भी दे रहे हैं और जमीनी रिपोर्ट भी जुटा रहे हैं जो कि पार्टी अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। तो आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है कि जो केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला हो जाता है। वाकई पश्चिम बंगाल में स्थिति काफी विकट है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है और इन्हीं सब मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली से एक समिति को भेजा है जो पश्चिम बंगाल में ये जो हालात हैं वहां पर जाकर उसकी जांच करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी। आज की इस रिपोर्ट में बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस पहल पर, साथ ही बात करेंगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जिन्होंने ममता बनर्जी को बता दिया है ताड़का। और क्या क्या कहा प्रज्ञा ठाकुर ने आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। उधर हार को लेकर बीजेपी में अंदरूनी घमासान भी तेज हो गया है। पूर्व राज्यपाल और पश्चिम बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथागत राय ने क्या कहा है ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल की नई विधानसभा में जहां पर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शपथ ले रहे हैं, उस दृश्य को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो दल भेजा है पश्चिम बंगाल उसके बारे में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के कारणों की पड़ताल करने और राज्य में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय दल का गठन किया है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में यह दल पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को एक बार फिर कहा और समय गंवाए बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव बाद हुई हिंसा में अब तक कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ताड़का बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने ट्वीट किया, मुमताज लोकतंत्र, हिंदुओं, भाजपा के बंगाल के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, बलात्कार, हे कलंकिनी, बस। उन्होंने आगे लिखा, शठे शाठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट करना ही होगा, राष्ट्रपति शासन और एनआरसी, बस यही उपाय हैं। प्रज्ञा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, संतों और वीरों की भूमि पर ताड़का का शासन हो गया, अब तो राम बनना ही होगा, जय श्री राम। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय यह संदेश देती है कि जनता ईमानदार है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का धन्यवाद देकर आगे और विकास के लिए भाजपा को चुना, जयतु जयतु भाजपा। मालूम हो कि भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बुधवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा में भाजपा के कम से कम 14 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जबकि 1 लाख के करीब लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिन इलाकों में हिंसा और झड़प हो रही है वहां पर भाजपा चुनाव जीती है। उधर चुनाव परिणाम आने के बाद अब भाजपा में आपसी घमासान भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता तथागत रॉय ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के अवांछनीय तत्वों को पार्टी में शामिल किया गया। इससे पहले मंगलवार को तथागत रॉय ने यह ट्वीट करके विवाद खड़ा कर दिया था कि भाजपा ने केवल हारने के लिए अभिनेता से नेता बने राजनीतिक रूप से मूर्ख लोगों को उम्मीदवार बनाया था। तथागत रॉय ने कोलकाता में संवाददाताओं से कहा कि
कि बंगाली संस्कृति और विरासत की कोई समझ नहीं रखने वाले नेताओं ने चुनावी अभियान को नुकसान पहुंचाया। वरिष्ठ भाजपा नेता तथागत रॉय ने कहा, तृणमूल कांग्रेस के अवांछनीय तत्वों को भाजपा में शामिल किया गया। चुनाव प्रचार अभियान में भारी भरकम रकम खर्च की गई, हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई पुराने और निष्ठावान नेताओं को चुनाव के दौरान कोई महत्व नहीं दिया गया और उनके विचारों को नहीं सुना गया। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने गुरुवार को सदन की सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष सुब्रत मुखर्जी ने विधायकों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ देर के लिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई और फिर राज्य सचिवालय के लिए निकल गईं। एक अधिकारी ने बताया कि शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हुए आयोजित हुआ है। शपथ ग्रहण के पहले दिन 143 विधायकों ने शपथ ली। इनमें से ज़्यादातर विधायक कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूरब और पश्चिम मिदनापुर, हावड़ा, हुगली और झारग्राम के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह शनिवार तक जारी रहेगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें हासिल करते हुए प्रचंड जीत दर्ज की है। भाजपा को 77 सीटें मिली हैं। कांग्रेस और वाम दल अपना खाता भी नहीं खोल सके। राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, हालांकि 292 पर चुनाव हुआ था। जहांगीरपुर और शमशेरगंज विधानसभा सीटों पर चुनाव से पहले 2 उम्मीदवारों की मृत्यु हो गई। इस वजह से इन दोनों सीटों पर चुनाव नहीं हो सका था।